जब आप लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मेरी जल्दी से प्रेगनेंसी रुक जानी चाहिए, क्योंकि इनफर्टिलिटी जर्नी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग है। इसमें पूरा महीना बहुत सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होती है। रिलेशन इस तरह से रखो, खान पान में ये ध्यान रखो, इस तरह से एक्सरसाइज करो, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता है तो हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है और हम ये ढूंढते हैं कि मेरी प्रेगनेंसी रुक क्यों नहीं रही है। और ये भी हम वहाँ पे तरीके आजमाते हैं जिससे हमारी प्रेगनेंसी जल्दी से रुक जाए। तो यदि आपको वहाँ पे कुछ गाइडेंस नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से कैसे रुकेगी, तो यहाँ पर हम आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाले हैं। यदि आप वो चीज़ें फॉलो कर देंगे तो आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाएगी। हमारे यहाँ 70% केसेस में एक ही महीना में प्रेगनेंसी रुकती है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं। तो जल्दी से प्रेगनेंसी रुक जाए उसके लिए बहुत सारी टिप्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आज ये वीडियो को डिटेल में देखिएगा। यदि आपको वहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ ही सकते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं, जल्दी प्रेग्नेंट कैसे बने। यदि आप अभी अभी प्लान कर रहे हैं या बहुत ही टाइम से प्लान कर रहे हैं, सबकी जर्नी हर महीने स्टार्ट होती ही है, यानी कि सेम ही रहता है। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, मेन 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। यदि आपने अभी अभी प्रेगनेंसी शुरू की है या फिर आप बहुत टाइम से भी प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी रिपोर्ट्स के ऊपर काम कीजिए। पहले तो ढूंढिए कि प्रेगनेंसी रुक क्यों नहीं रही है। यदि अभी अभी प्लान करना शुरू किया है तो वहाँ पे आप 3-4 महीना बिना कोई रिपोर्ट्स के दवाइयाँ ले सकते हैं, जैसे अंडे की क्वालिटी अच्छी हो जाए या फिर इम्प्लांटेशन में हेल्प मिल जाए। लेकिन मैक्सिमम 3 महीना यदि आप दवाई के बगैर चलाते हैं, कोई रिपोर्ट्स नहीं करा तो इसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, तो आपको अपने बेसिक रिपोर्ट्स करवा लेने चाहिए। दूसरा, आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं तो ये रिपोर्ट देखिए, ये हुए हैं या अभी तक नहीं हुए, वो एक बार अपनी फाइल में चेक कर लीजिए। तो वो बेसिक रिपोर्ट्स कौन से है? तो सबसे पहला ब्लड टेस्ट, वाइफ का ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए और उसमें 4 बेसिक रिपोर्ट है। AMH यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और थायराइड TSH, RBS यानी कि डायबिटीज है या नहीं। तो ये 4 रिपोर्ट मेन वहाँ पे करवा लेने चाहिए। यदि आपके नहीं हुए हैं तो आप पहले वो करवाइए। दूसरा रिपोर्ट आता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड कराने से पता चलता है आपकी ओवरी ठीक है या नहीं, आपका यूट्रस ठीक है या नहीं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये एक प्लेन अल्ट्रासाउंड में पता चल जाएगा। तो सिंपल आप TVS भी करवा सकते हैं या पेल्विक ऑर्गन की अल्ट्रासाउंड भी आप करवा सकते हैं। यहाँ पे ये टेस्ट हुए, फिर हस्बैंड के कौन से टेस्ट कराने हैं? तो हस्बैंड में सेम वहाँ पे थायराइड और RBS करवाना रहता है और आपका हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस करवाना रहता है, यानी कि वीर्य की जांच करानी रहती है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं जो 1 साल 1.5 साल तक प्लान करते हैं लेकिन हस्बैंड की रिपोर्ट ही नहीं करवाई होती है। तो यदि हस्बैंड में कोई दिक्कत होगी तो प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी? तो यदि आप चाहते हैं कि जल्दी प्रेगनेंसी रुके तो आपके साथ में यानी कि वाइफ के साथ में पहले ही महीने से हस्बैंड की भी रिपोर्ट करा लो। यदि इसमें कुछ दिक्कत होगी तो 1-2 महीना उसकी दवाइयों में भी जाएगा, तो वहाँ पे साथ में दोनों की ट्रीटमेंट चलेगी तो जल्दी से प्रेगनेंसी रुक जाएगी। तो ये सबसे पहले बात आता है कि आपने ये रिपोर्ट्स करवा लिए। अब रिपोर्ट्स यानी कि ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, हस्बैंड का रिपोर्ट, उसमें जितनी भी दिक्कत है उसकी ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आप कीजिए, तो वहाँ पे जल्दी से 1-2 महीने में भी रिजल्ट मिल जाएगा। अब चलो, वहाँ पे सारी चीज़ें आपने वहाँ पे कर ली, यानी कि रिपोर्ट करवा ली, उसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी करा ली, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। मैक्सिमम 3 या 4 महीने तक आपको वेट करना चाहिए। वहाँ पे फिर भी प्रेगनेंसी ना रुके तो तुरंत अगला स्टेप आता है आपकी फैलोपियन ट्यूब का जांच करना। अब यहाँ पे 50 to 70% केसेस में लेडीज यहाँ पे घबरा जाती है कि ये पेनफुल टेस्ट है, ये मैं नहीं करवाना चाहती हूँ, और उसमें 1 साल तक का भी डिले कर देते हैं। लेकिन यदि आपकी ट्यूब ही बंद होगी तो आपके कितने भी साल वहाँ पे ट्राई करेंगे वो वेस्ट ही हो जाना है। तो वहाँ पे 3 या 4 महीना वेट करो। उसके बाद अगला स्टेप आता है HSG यानी कि फैलोपियन ट्यूब का चेक कराना। HSG यदि आप एनेस्थीसिया के साथ कराते हैं तो बिल्कुल पेनफुल नहीं है, आप एनेस्थीसिया के साथ ही कराओ। बिना एनेस्थीसिया के वो आपको हम गाइड भी नहीं करेंगे, तो एनेस्थीसिया के साथ HSG कराओ। यदि आपकी दोनों नली भी बंद है तो उसके लिए सर्जरी की या IVF की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन में 1 महीने में, 2 महीने में, मैक्सिमम 3 महीने में आपकी ट्यूब खुल ही जाती है। तो आप वहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन साथ में ट्राई कीजिए। सर्जरी या IVF की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है यदि आपकी दोनों नली भी बंद है तो। दूसरा काम होता है आपके रिलेशन के ऊपर फोकस करना, यानी कि बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं जो टाइम पे रिलेशन नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना ओव्यूलेशन डे जानना ज़रूरी है। ओव्यूलेशन के
2 दिन आगे और 2 दिन पीछे आप वहाँ पे रिलेशन रख देंगे, फिर पूरा महीना नहीं रखेंगे तो भी आपका वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि पूरा महीना रिलेशन रखना। 3 या 4 दिन पूरे महीने में रिलेशन रखेंगे तो भी प्रेगनेंसी जल्दी से रुक जाएगी। अब चलिए, ओव्यूलेशन का पता ही नहीं चलता है तो क्या करें? तो वहाँ पर यदि आपकी साइकिल नॉर्मल है, यानी कि 28 या 30 या 25 डेज की भी है, तो आप वहाँ पर पीरियड के 8वें दिन से लेकर 20वें दिन तक एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन रख दीजिए। क्योंकि हस्बैंड की स्पर्म जो होती है वो यदि हेल्थी है तो वाइफ के अंदर जाने के बाद 2-3 दिन तक जिंदा रह सकता है। तो डेली रिलेशन रखने की एंजाइटी में भी नहीं आना है, क्योंकि 8 से 20 डेली रखना के लिए हम बोलेंगे तो आप बिल्कुल नहीं रख पाएंगे, छोड़ ही देंगे बीच में, थकान की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, और ये जो रूटीन बन जाता है वो किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो डेली रिलेशन रखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अल्टरनेट डे पर, और यदि हस्बैंड की रिपोर्ट अच्छे है तो 2 दिन के गैप में भी रिलेशन प्लान कर सकते हैं। अब रिलेशन भी अच्छे से रख रहे हैं आप तो विटामिन के ऊपर भी साथ में काम करना है आपको वहाँ पे विटामिन की टेबलेट भी लेनी है, और होम रेमेडी में आप वहाँ पे हमारी स्मूदी की रेसिपी है वो ले सकते हैं हस्बैंड वाइफ, जिससे अंडे की क्वालिटी अच्छी होगी, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होगी, तो इम्प्लांटेशन जल्दी से हो जाएगा, प्रेगनेंसी रुकने के बाद निकलने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो स्मूदी की रेसिपी दोनों ट्राई कीजिए। दूसरा रहता है प्रोटीन सलाड। प्रोटीन सलाड की रेसिपी है, उसमें बेसिकली प्रोटीन आपके अंदर अच्छा रहेगा तो अंडे की क्वालिटी अच्छी रहेगी। प्रोटीन सलाड खाओ, या फिर आप अंडे खा सकते हैं, या पनीर या टोफू, या फिर प्रोटीन पाउडर वाला दूध ही पी लो यदि आप बिजी रहते हैं तो कैसे भी करके प्रोटीन को डेली इंटेक में आपको ऐड करना है। तो प्रोटीन और विटामिन के ऊपर काम कीजिए ताकि अंडे की क्वालिटी अच्छी हो और इम्प्लांटेशन अच्छे से हो जाए। अब कुछ गलती ऐसी भी करते हैं आप जिससे इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। जी हाँ, इम्प्लांटेशन 20 to 30% केसेस में इम्प्लांटेशन फेल होता है, यानी कि वहाँ पे प्रेगनेंसी रुकती है लेकिन फिर आखिर में पीरियड आ जाता है। तो इम्प्लांटेशन फेल ना हो उसके लिए क्या करें? मेन 4 चीज़ें आपको करनी है। पीरियड के 23-24 दिन के बाद से आपको रिलेशन नहीं रखना है। लास्ट के 4-5 दिन रिलेशन रखने से रुकी हुई प्रेगनेंसी भी निकल जाएगी। उसी तरह से लास्ट के 4-5 दिन आपको हेयर वॉश भी नहीं करना है, यानी कि बालों में पानी नहीं डालना, शैम्पू नहीं करना। इसमें भी वहाँ पे प्रोजेस्टेरोन ड्रॉप होके आपका पीरियड आ जाएगा, रुकी हुई प्रेगनेंसी निकल जाएगी। हेवी एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी है, हेवी पेन किलर नहीं लेनी है, प्लेन पैरासीटामोल ले सकते हैं या अपने गायने के डॉक्टर के गाइडेंस में कोई भी दवाई लो। चौथा, आपको वहाँ पे ट्रैवलिंग नहीं करनी, स्पेशली बम्पी रोड पे, ये बहुत ही लंबी जर्नी आपको अवॉइड करनी लास्ट के 4-5 दिनों में। तो इतना करने से आपकी रुकी हुई प्रेगनेंसी भी नहीं निकलेगी, उसी महीने प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव आ जाएगा। और वहाँ पे आपकी कितनी भी बड़ी दिक्कत क्यों नहीं, AMH बहुत ही कम है या AMH बहुत ही ज़्यादा है, या नली बंद है, या फाइब्रोड है, या लाइनिंग नहीं बन रही है, या सिस्ट है, ये हस्बैंड के रिपोर्ट में दिक्कत है, कोई भी दिक्कत हो सबके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन मिरेक्युलस वर्क करती है। तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन पहले ट्राई कीजिए। तो होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के लिए आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कराने की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे इतना ही कहना मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। तो होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से आप जल्दी प्रेग्नेंट बन सकते हैं। और भी आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।